चलो अब इधर देखो, पी क्यू आर आर परपेंडिकुलर टू, अच्छा पी क्यू आर परपेंडिकुलर, अच्छा तो पी डॉट क्यू प्लस आर, वेक्टर का साइन मैं नहीं लगा रहा। दूसरा है क्यू डॉट, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में मेरे ख्याल से, 0 एंड आर डॉट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, वेक्टर 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 वेक्टर, ठीक है, ठीक है जी। अब इनको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं और सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास बनेगा, इन सबको ऐड करने पर मेरे को बनेगा, मेरे पास बनेगा पी डॉट क्यू प्लस क्यू डॉट आर, 2 इंटू बनेगा, मैं 2 को उधर ही ले जाऊंगा ना, फिर पी क्यू क्यू आर आर पी, 0 ट्वाइस बनेगा, वो 0 हो जाएगा। बेटा आर एच 0 है ना मेरे मुन्ना हलवाई, ठीक है इतना। अब यार मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो गलत बोल दिया मैंने, दोनों साइड इसकी है ही नहीं, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ये 0 हो गया। पी की वैल्यू दी हुई है क्या अपने को? हाँ बिल्कुल सही। अब ये फालतू में लंबा खींचा हुआ क्वेश्चन, अब इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं। इसका होल स्क्वायर करने पे मेरे को क्या मिलेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p डॉट क्यू इज इक्वल टू 36। फिर बनेगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2q डॉट आर इज इक्वल टू 16 दिए 48। फिर बनेगा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2r डॉट पी इज इक्वल टू 16। इन सबको ऐड करूंगा तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा ये? 100। आरब कह रहा है 100 तो मान लेता हूँ। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया? 50। ये हो गया 50। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? बोला तो 50 है ना मैंने, हाँ गंजेड़े। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर का मॉडुलस इज √50। बस खत्म, दिस इज आंसर। समझे? खाया पर ये ऐसा होता नहीं है। ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ए, यानी कि हमें सिंपल सी बात ये दी हुई है, लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर दैट लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर। इफ लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय, निकालना क्या था हमें? तो ये हो गया ना, लैम्डा ए इक्वल टू 1। क्लियर? क्वेश्चन, इफ ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50, बहुत ही वेरी गुड, कोलिनियरी वेक्टर दिस। अच्छा तो ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा k टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर है तो ये होगा। ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 है तो यानी कि ए 50 है, ए 50 है तो इसका मतलब k टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड 50 होगा। भाई ए के बराबर है ना, कोई दिक्कत है आयुष? हाँ जाग जा मेरे बाबू। 50 इज इक्वल टू k, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होगा भाई? 36 प्लस 64 प्लस 225/4, ये बनेगा। सोनाक्षी इसकी कैलकुलेशन करियो। 25/2 प्लस माइनस 50, तो k की वैल्यू कितनी आई? +-4। कोई दिक्कत? तो मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए, बस खत्म। ए वेक्टर इज इक्वल टू +4 वाला लगाऊंगा तो कितना बनेगा? चलो छोड़ो, 4 6i - 8j - 15/2k, और दूसरा बनेगा -4 6i - 8j - 15/2k। ये आंसर होना चाहिए, पर आंसर एक ही दिया हुआ है। एंड अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। एंड मेक्स एन एक्यूट एंगल, अच्छा जी, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो क्या पॉजिटिव होना चाहिए? cos अल्फा cos बीटा cos डायरेक्शन कोसाइन, cos गामा पॉजिटिव होना चाहिए। गामा एक्यूट है तो cos गामा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, आंसर इज दिस। देखना जरा, -24 वाला ये होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए आंसर। अबे बात समझे? तो इसमें ये अच्छी चीज थी भाई, ये दिस इज अ ब्लडी ओके क्वेश्चन, ठीक है।
C is the middle point of the point AB. वन इज टू वन, सिंपल बात. P is any point outside AB. ठीक है, ये P हो गया. अपने को बताना है PA प्लस PB, PA प्लस PB, PA प्लस PB, PA प्लस PB. वेरी गुड. PA PB PC वगैरह की टर्म्स में बताना है बस. ट्रायंगल लॉ लगेगा बस. क्यों ट्रायंगल लॉ ना आउटसाइड द PA प्लस PB डिवाइडेड बाय 2 इज PC. मिड पॉइंट फॉर्मूला. वही कह रहा था मैं वो. तू को इधर फेंक दिया. कहाँ है? हाँ वो तो क्या. और मैंने सेक्शन फॉर्मूले में सेम डायग्राम बनाया था, बट यहाँ पे P की जगह O था. तुम लोग ध्यान से देखोगे तभी तो बात बनेगी भाई. इससे पहले हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला करा था. एक्सटर्नल पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो वो है ना. वो तो O एक पॉइंट हो गया. ये O है. और P AP और A. OA प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस OP वेक्टर होगा. OA OC OP मिड पॉइंट है ना AC का. अब सिमिलरली OD प्लस OB इज इक्वल टू 2OP. क्यों? वही सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला वाली चीज है. करेक्ट. मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों को ऐड कर दो. कितना सिंपल था. ध्यान, ये क्लास में करा डायग्राम बनाया था मैंने एज इट इज ABO OA प्लस OB. ध्यान ही नहीं दे. चलो किसी के बस के तो बता दे. यही क्वेश्चन आएगा और वो फिर पुलिस से बच जाए तो मुझे बता देना तुम. चलो A कैप B कैप भी 2 यूनिट वेक्टर्स. तो सिंपल सी बात है, A कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू B कैप का मैग्नीट्यूड. पहली चीज क्लियर. सच दैट एंगल बिटवीन देम इज π/4. तो A कैप डॉट B कैप इज AB यानी कि 1 cos π/4 विच इज 1/√2. यानी कि A कैप डॉट B कैप अपने पास आ गया है. ठीक है जी. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो cos थीटा निकालते सीधा अपन. cos थीटा होगा A कैप प्लस B कैप डॉट A कैप प्लस 2 B कैप प्लस 2 A कैप क्रॉस B कैप. है ना. यार थोड़ा ना देखते रहना, क्योंकि मैं जितना पास हूँ ना मेरे को थोड़ा सा अजीब दिखता है यहाँ से. A कैप प्लस B कैप का मैग्नीट्यूड वही ना, A डॉट B बाई AB. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस 2B कैप प्लस ट्वाइस A कैप प्लस सॉरी क्रॉस B कैप. ये बन जाएगा ना. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. cos थीटा मेरे पास आ गया. स्क्वायर मार दूंगा इसको सॉल्व करने के बाद. ऑब्वियसली 164 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी मेरी. सिंपल. अब सारा ध्यान यहाँ लगा दो. करें? सच में करोगे क्या? कुछ कर तो रही है. करवाऊं क्या? हाँ. हाँ ऐसे हाँ करवाओ. देखो यार, ये तो मेरे को निकालना पड़ेगा, ये मुझे निकालना पड़ेगा. इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं भाई. ठीक है, ये निकालना पड़ेगा. तो A कैप प्लस B कैप का स्क्वायर, वही अंडर रूट कर रहा था तू. ठीक है, ये बन जाएगा A कैप का स्क्वायर प्लस B कैप का स्क्वायर प्लस 2A कैप डॉट B कैप इज 1/√2. ये बना 2 प्लस √2. है ना, यही ना. ठीक है, एकदम सही है. A कैप प्लस B कैप कितना बन जाएगा भाई? 2 प्लस √2 का होल रूट. कोई दिक्कत? आरफ ये निकालना भाई. ये कैसे निकालेंगे भाई? A कैप प्लस B कैप सॉरी ट्वाइस B कैप प्लस ट्वाइस. अरे कैप लगाना था, मैंने वेक्टर लगा दिया. ठीक है, स्क्वायर कर दिया. थैंक यू आरफ. स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? A B C मान लो ना. A B C मान लेते हैं इसको, है ना. 2 है ना भाई. हाँ, तो A कैप का स्क्वायर इज 1, इसका स्क्वायर इज 4, इसका स्क्वायर इज 4. A कैप का स्क्वायर B कैप का स्क्वायर साइन स्क्वायर. A और B के बीच π/4 है ना, तो सीधा 1/2 लिख दूं.
ये 1/2 क्यों होगा? क्योंकि इसका थीटा π/4 है, तो 1/√2 है तो 2 1/2 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस डॉट दिस, यानी कि 4 a डॉट b कितना भाई अपना? कहाँ है a डॉट b अपना? कहाँ है? ये रहा 1/√2, फिर ट्वाइस दिस इंटू दिस, यानी कि 8 टाइम्स दिस इंटू दिस इज, सॉरी दिस डॉट दिस इज 0, प्लस ट्वाइस दिस 4 0। ये जो 0 आया ये बेसिकली b, हाँ मैं तुम लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में a डॉट b क्रॉस c बताया था। तुम निकम्मों को याद तो कुछ है नहीं एज यूजुअल। ए बी सी में 3 में से एक भी सेम हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो दिस डॉट दिस में बी ए बी हो गया ना, सेम हो गया। दिस डॉट दिस में ए बी हो गया ना, तो 0 हो गया। वो तो बट वैसे भी सामने आ ही जाएगा दोनों वेक्टर। हाँ वो लॉजिक वही है जो तू कह रही है। ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए के और बी के भी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए क्रॉस बी ए के और बी के परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसे समझ लो। तो 4 × 1/√2 भी लिख रहे 2 × अच्छा ठीक है वो ठीक है ना, सोच ले सोनाक्षी एक बार और। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ सोच ले आराम से। पाँच 2 7 ये बनेगा, ठीक है भाई, ओके। अब इस चीज को सॉल्व कर लें। बेटा यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना तभी बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस आएगा, और पेपर मुश्किल आएगा इस साल। गैप ज़्यादा की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है आरव। जिस हिसाब से तूने बोला उस हिसाब से पढ़ाई भी कर ली हो। दिस डॉट दिस है, एक एक करके कर दो। ए डॉट ए तेरे 1 प्लस 2a डॉट बी इज 2a डॉट बी, ट्वाइस दिस इज 0, फिर b डॉट ए इज 1/√2। अबे क्या आदमी है बे तू, b डॉट ए बे प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर इज दिस, फिर से 0, कितना आगे 1 प्लस √2 प्लस 1/√2 3, ठीक है। तो ये कितना बना 3√2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 क्लियर है, क्लियर है। अब ये तुम खुद करोगे। कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 3√2 प्लस 3/√2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 प्लस √2, ये क्या है 7 प्लस 2√2। अब ये बोल रहा था ना कॉस स्क्वायर करो फिर 164 मल्टीप्लाई करो, तो अब आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 164 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करना पड़े तो कर देना, क्योंकि आंसर में डिनोमिनेटर नहीं है। कर लोगे इसके बाद? ए बी सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ विच एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर। ओहो, मतलब ए बी की टर्म्स में लिखा जा सकता है, बी सी की सी ए की टर्म्स में, मतलब इंडिविजुअली वो कोलिनियर नहीं है। ए वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर विद दिस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कोलिनियर विद सी, तो लैम्डा सी, एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज कोलिनियर विद म्यू ए। यही होता है ना कोलिनियर में भाई, कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अनदर वेक्टर। देन ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। यूनिट नल इक्वली इंक्लाइंड टू दिस, नन ऑफ दिस। देखना जरा, समझ में नहीं आता क्या वो क्या बोलता जा रहा है। इसका आंसर ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक करते हैं एक बार, क्या होना चाहिए? इन दोनों को माइनस कर दूं, ये 1 है ये 2 है, 1 माइनस 2, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर।
ए वेक्टर 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। फर्स्ट लाइन क्या है, ए और सी एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है, बट ये लिखा हुआ है तो 1 प्लस म्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में, 0। तो म्यू की वैल्यू क्या आई और लैम्डा की वैल्यू क्या आई, यहाँ डालना क्या बनेगा, माइनस सी इधर हो जाएगा, यहाँ माइनस बनेगा इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू, इधर देखना जरा पॉइंट दिस आर ओके। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ए बी निकालना, ए सी निकालना। ए बी क्या आ रहा है अनाया, ए बी निकालना है तूने, ए बी बताइए जरा। कैप आई कैप माइनस, हाँ ए सी बताइए अनाया। +12 ठीक है, इसमें से -3 कॉमन निकालना। यानी कि ए सी इज इक्वल टू -3 ए बी। इसका मतलब क्लियर, बी सी निकाल ले, फिर देख सेम सेम है। अब भाई एक वेक्टर दूसरे की टर्म्स में लिखा जा रहा है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी, ए एंड बी आर, समझे। नोट्स पढ़ के आए हो तुम लोग, मैंने तुम्हें बोला था, खाइयो मम्मी कसम, तुमने पढ़ के आए। ये तो बस कर दिया तूने बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी की सारी यादें पार कर देते तुम लोग। फिर सारी बताऊँ मेरे बाबू, तू टेंशन मत ले। ए बी सी पोजीशन वेक्टर इफ दे आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर देन x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है। कोलिनियर तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी मान लो, लैम्डा ए सी मान लो, तुम्हारी मर्जी जो मानना मान लो। एक मिनट, ए बी सी है ना, बी सी, ठीक है। ए बी कितना बन जाएगा जरा कोई बताएगा। +4 के कैप इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स क्या बनेगा, जल्दी बताएंगे प्लीज। बी सी क्या बनेगा, y -3 हाँ -12। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, वेक्टर्स इक्वल है तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। तो यानी कि 2 किसके बराबर हुआ, लैम्डा y -3 के। 4 - x किसके बराबर हुआ, -6 लैम्डा के। 4 किसके बराबर हुआ, -12 लैम्डा के। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 यहाँ डालेंगे, 4 - x इज इक्वल्स टू माइनस का प्लस हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा को -1/3 डालूंगा तो क्लियर है सबको। हाँ बच्चे, भाई मैं नहीं बता रहा कुछ भी। जिंदगी में क्या दिक्कतें हैं भाई। ये क्वेश्चन कर ले अब एक, ये हुआ ट्राई किया थोड़ा बहुत, टाइम नहीं मिला तो आप बहुत स्लो चल रहे हैं भाई। वो करने के बाद तो मेडिटेशन करेंगे। यार देख, ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 बी वेक्टर है, यानी कि ए एंड बी आर कोलिनियर।
ठीक है। बी वेक्टर क्या है? ए और सी में निकालना ना, तो बी वेक्टर क्या है? ये है, यानी कि ए वेक्टर कितना हो गया? ये हो गया क्या? नहीं, कितना आया? नहीं, जीरो नहीं आएगा। पाई आएगा ना यार, पाई आएगा ना। अरे एंटी पैरेलल हो गए ना ए और सी। थोड़ा सा वैसा ही लॉजिक होता। यार देखो ना, ए क्रॉस बी दिया हुआ है अपने को, तो आई जे के अल्फा 1 बीटा 3 - 5 4 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -i प्लस 9 जे कैप प्लस 12 के कैप। हाँ कि हाँ, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई अनाया? अल्फा इज -3, बीटा इज -1 ना, -3 -1 यही है। चलो भैया, b-2a की वैल्यू निकालो आप लोग। इसको मैं c वेक्टर नाम दे रहा हूँ और d वेक्टर नाम दे रहा हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर को। b-2a का आंसर बताना जरा क्या आ रहा है? क्या है? 9i हाँ प्लस 6k। ये सार्थक ना, a प्लस बी बताइएगा प्लीज। -3 के बस आदि कंफर्म कर a प्लस बी। कोई तो a प्लस बी कर लो, बाकी तो टेपने वाले आए हैं आज यहाँ सारे। क्या आ रहा है बोर्ड में बीटा की वैल्यू डालियो -1। हाँ तो देख क्या आ रहा है 4 - +3 आ रहा। युवराज वेरी बैड। ये 5 आ जाएगा नीचे भाई, और सी डॉट डी कितना बन रहा? माइनस एक मिनट, ये आई है ना या जे है? सार्थक भाई तू रहने दे आज। 28 + 18/5 ये आ रहा है भाई। 28 + 18/5 कितना हो गया? 16 6 46 डी आंसर आ रहा है भाई। ठीक है जी, सही है आपका। सब इधर देखिए, इधर देख लो। और यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, उसको आर वेक्टर ले लेता हूँ। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, माय बैड, वाई जे कैप होगा ना। पता है क्यों? एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई जेड प्लेन होता तो जेड के कैप आता। ठीक है। मेक्स एंगल 45 डिग्री विद, अच्छा तो कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? आर डॉट आई प्लस जे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यूनिट वेक्टर है तो बस हो गया 1 × √2। ये समझ आई बात? क्या किया मैंने यहाँ पे? cos = a डॉट बी बाई ए बी। आदि नेक्स्ट क्या बनेगा बताइयो? चल रहने दे, तेरी शक्ल से पता लग गया तुझे कुछ नहीं समझ आता। वो कभी कब आएगा? ठीक है, आर की वैल्यू डालेंगे, बताना क्या आएगा। 1/√2, √2 से √2 गया, 1 = x + y। एक इक्वेशन ये आ गई। आर की वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप डालूंगा तो 3x - 4y। cos 60 कितना होता है? 5/2। एक इक्वेशन है। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो बस यहाँ डाल देना, ये आंसर आएगा। जपनीत ने बोला इसलिए। ठीक है जी।
वेक्टर दिस एंड दिस इंक्लूड एन एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल होता है तो cos थीटा क्या होता है? लेस देन 0, एक्यूट ग्रेटर देन 0, थीटा एक्यूट है तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। cos थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos थीटा होता है ए डॉट बी बाई ए बी, ए डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ए और बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस एम माइनस एम माइनस 2m प्लस 3m इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर दो। 2 प्लस 2m प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m ग्रेटर देन 0, 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये किसको सॉल्व करना नहीं आता? नहीं आता? कौन से चैप्टर में सीखा था सार्थक हमने ये सॉल्व करना? जब भी तेरे को सीखा था जब बता दे, जब तूने सीखा था। गलत। क्वाड्रेटिक चैप्टर नहीं था 11th-12th में, तो 10th में ये सीख लिया आपने। तो बता दे फिर कैसे होता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार। गलत हो गया तो ठीक है। m इससे छोटा होगा -1/2 से बड़ा होगा, ये आंसर है। ये हमने सीखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, और 11th क्लास में सीखा था चैप्टर नंबर 6, अब वो 5 हो गया, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में सॉल्व कर, हाँ ये इक्वेशन को सॉल्व करना ही तो। इनइक्वालिटी, माय बैड, मैंने गलत बोला, ठीक है। cos थीटा क्या होता है? a डॉट बी बाई ए बी नहीं होता? बस ए बी को उधर ले गया ना मैं, वो तो पॉजिटिव ही है। ये बात ध्यान रखना, एक ही डाउट रिपीटेड, एक टाइप के डाउट्स रिपीटेड आप पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 हम क्लास में कर चुके हैं, एक अब कर रहे हैं, इसके बाद आप लेके आओगे मैं सीधा बोल दूंगा रेफर नोट्स और प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। क्षितिज इस गलती में मत रहना कि जब भी कोई भी डाउट लेके आओगे हमेशा बताया जाएगा। घर पे खुद पढ़ो तभी कुछ कर पाओगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, सिंपल एज दैट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये सब यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो यानी कि मेरे को a = b = c = 1 दिया है, इसका होल स्क्वायर कर दो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर का स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2। आदि बताइए आगे। a प्लस बी माइनस सी वेक्टर p डॉट q इक्वल्स टू p डॉट r दिया हुआ है, इसको इधर ले जाएंगे तो p डॉट q माइनस r। ऐसा कोई स्टेप मैंने जब मैं क्लास में नोट्स करवा रहा था तब करा था किसी क्वेश्चन में? शर्त लगा रहा कोई शर्त? अबे उसको लेके कॉमन ले लिया था पीछे। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यानी कि दोनों वेक्टर्स 0 होंगे या 90 डिग्री पे होंगे। दो इस सिचुएशन से राइज होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू आप, या तो ये 0 होगा या q वेक्टर माइनस r वेक्टर 0 होगा, या p इज परपेंडिकुलर टू q माइनस r वेक्टर होगा, है ना।
तो ये 0 ये तो हो नहीं सकता, नॉन जीरो दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू R हो सकता है और ये भी हो सकता है। वो तो सी भी सकता है मतलब। अच्छा हाँ डी। अबे क्या बातें करते हो तुम लोग, ये दोनों दे दिए ना यार हमें। ऑप्शन नोट दिया। ऑप्शन डी ही इज करेक्ट। मैंने ऑप्शन नहीं। अच्छा ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, आंसर ये सही है, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन डी कह रहा है इधर दिस और दिस, तो डी ही करेक्ट माना जाएगा एमसीक्यू के लॉजिक से हिसाब से, समझे। आओ तुम्हें खेलना सिखाता हूँ। ए वेक्टर डॉट एक्स, ये अब यार ए डॉट एक्स क्या होता है, स्केलर, यानी कि ये एक नंबर है, न्यूमेरिकल है, मतलब एक नंबर है बेसिकली, नंबर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ टू वेक्टर्स दिया हुआ बेसिकली, है ना। डॉट विद ए वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा ये, ए डॉट एक्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी डॉट ए प्लस एक्स डॉट ए, एक्स डॉट ए डॉट एक्स, सेम बात हुई ना। इसको इधर ले जाऊंगा, ए डॉट एक्स कॉमन ले सकता हूँ, क्या बनेगा विवान, बी डॉट ए माइनस वन इज इक्वल टू ए डॉट सी डॉट ए की बात है यार, है ना। अब बी डॉट ए क्या होगा विवान, एक नंबर है ना भाई, स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट माइनस वन इज कांस्टेंट, इसको इधर फेंक दो, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए डॉट सी अपॉन बी डॉट ए माइनस वन। बात समझ आई, सोच लो, है ना, मस्त हो गया ना यहाँ तक। दोनों तरफ डॉट विद बी कर दूं, अब बताओ। नहीं सॉरी, डॉट विद बी क्यों करूं मैं, माय बैड मैं दोनों तरफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब बी वेक्टर ले रहा हूँ दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में, ये बन जाएगा ना भाई मेरा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, ए डॉट एक्स टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी माइनस वन टाइम्स बी वेक्टर, स्केलर अपॉन स्केलर माइनस वन, तो वो तो एक कांस्टेंट ही है ना ये। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, खत्म, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी माइनस वन टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर रहा हूँ ना, तो सी वेक्टर एलसीएम भी ले लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस वन। एक मिनट रुकना, ये एलसीएम से बन रहा है ना, बिल्कुल सही, एलसीएम ठीक है, सब में लिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये आंसर हो तो क्या सही, तो एकदम क्लियर है। ये कैसे किया, ये कैसे किया बाबू, ये चीज किसके बराबर है, ठीक है जी, चलो। अरे नहीं हो सकती ना भाई, वही तो दिक्कत है। ये चीज ए माइनस डी क्या होगा, डी ए, ये क्या होगा, ये जीरो है, ठीक है। बी माइनस डी क्या है, ये दिया हुआ है, देन डी इज पूछ रहा है ये, समझे नहीं समझे, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, नो ऑर्थो सेंटर, अबे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन का पॉइंट,
मीडियंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट इज या सेंट्रोइड या सर्कम सेंटर? सेंट्रोइड इज करेक्ट। सर्कम सेंटर का होता भैया? चल रहा है, रुक। सर्कम सेंटर क्या होता है सार्थक? सागर तू बता दे। सर जो जैसे एक ट्रायंगल है, क्या ऐसा सर्कल जो इनर उनको इंस्क्राइब कर रहा है, उनको सारे एज इन टेंजेंट, एक ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब, चुप रह अभी, अरे यार सुन ले। एक ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करते हुए सर्कल के सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर। ये गलत है, ये इन सेंटर बनाया तूने। अरे समझ रहे हो ना? नहीं, वो बाहर बना रहा है सर्कल। कहने का मतलब ये है, एक ट्रायंगल की सारी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सर्कम सेंटर। दूसरे शब्दों में, एक ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कोई सर्कल कर रहा है, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं और ट्रायंगल बन रहा है, तो जो सर्कल का सेंटर है उसे सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब बात उठी है तो दूर तक जाएगी। ये पॉइंट अगर इस सर्कल का सेंटर ये है तो दिस इज सर्कम सेंटर। दूसरे तरीके से देखो, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दूं, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दूं, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दूं, तो जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? सर्कम सेंटर ही बनेगा। ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब मुझे एक बात बता मायरा, यार यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड बना रहा हूं, ये बन रहा है एक, ठीक है, यहां से मैं एल्टीट्यूड बना रहा हूं, ये बन रहा है एक, मान ले 90 डिग्री आ रहा है, नहीं ये एक मिनट गलत हो गया, इस पे बनेगा ना, हाँ ये बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट ही तो मेरा क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम बता सकते हो DA CB DB AC, तो D इज ऑर्थो सेंटर। नो सर आप लोग पॉइंट्स लेबल नहीं करते ना। ABC, ठीक है। CB इज दिस, CB DA के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो DA के परपेंडिकुलर बनाओ इसे। क्या हुआ, तो हंस क्यों रही है? अच्छा समझ गया, ओके। अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर AC को DB के परपेंडिकुलर बनाओ, तो भैया सिंपल सी बात है, D ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो D इज द ऑर्थो सेंटर ना। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन ये मैंने बताया था ना तुम्हें कैसे करना है, सर डी आंसर। मैंने बताया था ना क्लास में कैसे करना है। नहीं आप मुझे बता देना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हारी आप ऐसे बड़ा बना और बड़ा पटाखा कैसे बच्चे हैं वे, अश्लील हो गए तुम लोग, बदतमीजो। हाँ तू फ्लो को बहन समझ, हाँ ये रिकॉर्ड में जा रहा है बेटे विवान। ये क्यूब है, क्यूब के डायगोनल्स का मतलब हो गया बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल की बात नहीं कर रहे। फेस डायगोनल का मतलब हो गया ये एक रेक्टेंगल तो नहीं, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है तो एक स्क्वायर के फेस का डायगोनल इज फेस डायगोनल। इस O पॉइंट से इस पॉइंट का, इसका नाम दे दो A, ये एक लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अब दूसरी लाइन बना लो भैया तुम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये B हो गया, ये C हो गया। बात समझ आई? ये वाला पॉइंट क्या होगा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो A, A होगा, ये A इधर, A इधर, A ऊपर, तो ये बन जाएगा। B वाला पॉइंट क्या होगा,
a,a,0। किसी को शक है तो बोल दो। ये वाला होगा 0,a,0। ठीक है। अब आप निकालो बी सी। सर सर्वर मत बोल बे। ओ ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, बी सी कितना हो जाएगा? माइनस ए कैप आई कैप माइनस ए आई कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो बे? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अबे ये तो जीरो आ रहा बे, क्या गड़बड़ करी है मैंने? जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो मैं बोल रहा था यार। z और y है ना, तो x जीरो होगा ना। जीरो ए जीरो क्यों होगा बेटा? सर क्योंकि z एक्सिस में तो वही है, तो ये रेड में आ रहा है, y एक्सिस में तो करा है वो नहीं। हाँ किससे पूछते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसला भैया, हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी। और सर वो a0 a होना चाहिए सर, b a0 a होना चाहिए, b a0 a होना चाहिए, वो 0 a0। अरे क्या यार विवान, यार तू, अरे यार ये ए यूनिट आगे, ये ए यूनिट इधर, कोई दिक्कत? तो ये वाला पॉइंट क्या बना? ए जीरो। अबे हाँ की ना? नहीं चलो हाँ चलो हाँ ये तो इनके वो है यार जवाब। चलो हाँ चलते रहे। अरे बाबू मैं तेरे को ये समझा रहा हूँ, ये बी पॉइंट जो होगा वो ए जीरो होगा। अब इसको मैं ए यूनिट से उठा दूंगा तो ए नहीं बनेगा। ये तू ए जीरो बोल रहा है, मैं b को बोल रहा हूँ। तो ये ए जीरो ही तो लिखा है, यहाँ जीरो नहीं होगा। तो ये कह रहा है ना, ये जीरो इसलिए होगा कि ये z, ये जो b पॉइंट है ये xy प्लेन में है। xy प्लेन में z क्या होता है? अच्छा हमने प्लेन ही गलत किया, ठीक है। ओ प्लेन मैंने गलत ले लिया। y z लेता हूँ ना यार मैं, आपने z को ऊपर ले लिया। अरे भाई यहाँ लिखा है आंखों के अंधे, गलती मेरी है भैया, एक महीने से छुट्टी पे ये है, गलती मेरी है। z एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये सही है। बीसी वेक्टर एक बार देखना जरा, कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो जरा बीसी वेक्टर। ये पीछे वाला, ये आगे वाला, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों का डॉट फैक्टर में माइनस ए स्क्वायर जीरो। सर अब जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, सी वेक्टर 0 0 नहीं होना चाहिए। x और y में तो मूव ही नहीं करा उसने। अबे क्योंकि एक बार बिल्कुल सही बोला भाई इसने। बी सी जो बनेगा फिर हमारा बनेगा माइनस से बन जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अपॉन √3a √3a। तो cos थीटा कितना आया? 1/3। cos थीटा इज -1/3, ठीक है। cos थीटा -1/3 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? निकाल लोगे अपने आप, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अलग ले लूँगा तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, समझ गए? तो यहाँ पे प्लस ही कर दो तुम। इसको याद रखना, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3 इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब। ये लिख लो, ये रटना है एमसीक्यू के लिए, वरना ये सॉल्व करने में आ गया तो 5 मिनट खा जाएगा। क्या लिखना चाहिए? और थोड़ा सा भी स्ट्रेस में होगे तो मेरी तरह दिक्कत हो जाएगी ऐसी छोटी सी चीज़ में। अब जो लिखना था वो तो हम बोल चुके। चलो भाई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी ऑन ए प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी अपॉन
ए। अनाया ये क्या होगा नेक्स्ट, ट्वाइस ए डॉट बी बाय, सिंपल कट, 2a इक्वल्स टू बी है ना, b माइनस ए इज इक्वल्स टू ए। पॉपुलर चीज देखिएगा, वेक्टर मैं ले लेता हूँ, लेट द वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फर्स्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0। दूसरे के साथ करूंगा तो बनेगा x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। ओ सॉरी 5। फिर तीसरे के साथ करेंगे तो इक्वल्स टू 8 आएगा और ये आएगा 2x प्लस वाई माइनस 4z। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा ये। पूरी क्लास में कोई है जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता तो बताइए, युवराज इशू है ना? मैं फिर भी बता देता हूँ, इन दोनों को माइनस कर दो, y और z में इक्वेशन आएगी, है ना? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर दे, y और z में इक्वेशन आएगी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल y और z में y और z आ जाएंगे, y और z को यहाँ डालना, x आ जाएगा, x y z आ जाएगा, यहाँ डाल देना, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। प्लीज एक बार समझाऊंगा, ढंग से समझना, सब पेन नीचे रख दो। यूनिट वेक्टर है तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है भाई। a माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस b माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस c माइनस a वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एक्सीड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये बता दो, है ना? विवान इसको ओपन करके बता क्या बनेगा, सबको ओपन करके बता। गलत, यहाँ ट्वाइस भी आएगा। हाँ वो 2 बार आएगा, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगी 3, अरे 1 है ना, ठीक है। c टू द 6 माइनस ट्वाइस a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अब क्या करूं, देखो ये किसने कहा कि सबके, आई नो 6 माइनस ट्वाइस a डॉट b b डॉट c c डॉट a। क्रॉस प्रोडक्ट में होता है बेटा वो। देखना जरा, 6 माइनस 2ab 2bc 2ca एडिशन में इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको ओपन करूंगा, ये माइनस करूंगा तो यही तो बचेगा, माइनस माइनस ये क्या है 3, 6 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 9 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। अब ये जो चीज है 9 में से एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस हो रहा है, मतलब 9 तो यानी कि ये चीज हमेशा 9 हो सकती है जब ये 0 हो जाए, या 9 से हमेशा छोटी होगी। क्लियर है? पक्का बाबू? और अगर मैंने इसे वेक्टर के कंसेप्ट से कर दिया तो 9 बजे तक क्लास बैठेगा, मैं तो मंजूर है। ये बी है, ये सी है, तेल खत्म, ये ए है, इसको एफ बोल देते हैं, ठीक है।
मेरे को AF निकालना है, बात खत्म हो गई। डिस्टेंस फॉर्मूले से कह रहा है ये बंदा, क्योंकि इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है। ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे मान लेते हैं ना अपन। ये थीटा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? AB साइन थीटा, आगे ना। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज AB क्रॉस BC अपॉन समझे? नहीं समझे? AB और BF नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा आंसर कहा अभी तो ये सॉल्व करेगा तू? करो, समझ गए ना? फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, थीटा है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता ही है अपने को। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को मैं इधर ले गया तो AF आ गया परपेंडिकुलर। माय बैड। अब ठीक है, डिस्टेंस निकालना तो मैग्नीट्यूड निकालना ना यार मेरे को। अब ठीक है भाई, ये ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है? A क्रॉस B AB साइन थीटा ना। AB को नीचे फेंक दो, A क्रॉस B बाई AB, A क्रॉस B बाई AB। थीटा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है, समझ गया? सर बट उसके अंदर मुझे ये समझ नहीं आया, AB क्रॉस BC को दिया आपने, AB क्रॉस BF नहीं होना चाहिए। बेटा F तेरे को पता है? नहीं पता ना, इसलिए तो भाई दो वेक्टर्स है तेरे पास, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये थीटा है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। तो A क्रॉस B क्या होगा? AB साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, हाँ कि ना? तुझे इतने बेसिक तो पता है। तो AB को नीचे फेंक दे तो साइन थीटा, यही तो लिखा है मैंने, समझ गए? ओए 3D से होगा, चीटिंग ओए। I just found out the reason. मायरा कैसे हो गए? A dot B equals to 0 होगा तो अबे perpendicular या तो A 0 होगा या B 0 होगा, या ये परपेंडिकुलर होंगे A और B। A क्रॉस B 0 होगा तो या तो A 0 होगा या B 0 होगा, या थीटा 0 होगा, वेक्टर्स पैरेलल होंगे। दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है ट्रू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मायरा वाज राइट। देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन है फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B। अच्छा यहाँ पे ना ध्यान से देखो, A को मैंने आपको ये बताया भाई, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मैंने आप लोगों को यही बताया हुआ है ना कि भाई दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, बोला हुआ है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B, यानी कि A जो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? वेक्टर है। मतलब यहाँ साइन नहीं लगाया हुआ ना वेक्टर का एरो वाला, तुम्हें बाय डिफॉल्ट लिखा है तो मानना है। फिर चलो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हम अपने हिसाब से ही कर लेते हैं इसको। किसी ये A क्रॉस B एक वेक्टर होगा, वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑब्वियसली। तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज AB साइन थीटा, स्क्वायर लग गया। साइन स्क्वायर क्या होता है? वो होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए बी कॉस थीटा क्या होता है? समझे? U दिया हुआ है, V दिया हुआ है, W दिया हुआ है, N इज अ यूनिट वेक्टर, N इज अ यूनिट वेक्टर, n कैप इज यूनिट वेक्टर। तो u के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, v के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब n कैप इज परपेंडिकुलर टू u एंड v।
डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब यही होता है u और v के परपेंडिकुलर है तो n कैप क्या होगा? क्यों यार नहीं, n कैप इज पैरेलल टू u क्रॉस v। भाई ये दो वेक्टर्स है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसके भी और इसके भी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूं ये और ये, समझे? तो u क्रॉस v क्या आएगा? वन वन ज़ीरो 1 माइनस 1 0। इसके अबाउट खोल देंगे तो क्या बनेगा ये k -1 -1 -2k बन रहा है भाई, ठीक है? कोई दिक्कत? पक्का? और मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। हाँ तो n कैप जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? फेयर इनफ। देखना मैंने कोई गलती तो नहीं की, प्लस माइनस प्लस, अरे गलती कर दी ना मैंने। ठीक है, अब देखो के कैप नहीं आ रहा जयती। अरे तो सर वही बात करो। ठीक है, एन कैप आ गया। एन कैप आ गया तो डब्ल्यू के साथ करना है भाई हमें जो करना है। डब्ल्यू के साथ क्या बनेगा? डॉट i प्लस 2j प्लस 3k डॉट माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए, -3 का मैग्नीट्यूड इज, ठीक है? ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ, यूनिट वेक्टर दिया हुआ तो सिंपल सी बात है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो हमें पता था उससे हमने लिख दिया, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना? ए वेक्टर, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? ये मैंने नोट्स में लिखवाया है एज इट इज, याद है? प्लस माइनस, अरे हाँ से नहीं होता ना, तो ये जो है ये बनेगा, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, ए वेक्टर, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ, बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्लस माइनस इज एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। बात समझ आई? आयुष बता दे नहीं आई तो। समझ गया। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी निकालो। जेती सॉल्व किया ये 2 -1 1 3 4 -1। जेती सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है यार? -3 आई कैप 11 के कैप -3 तो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 121 प्लस 25 प्लस 9 121 130 155 √155। क्या कह रहा है? सब नहीं वही है। अच्छा स्मार्ट बनेगा ज़्यादा। ओहो ये मैंने, अच्छा चलो एक मिनट, ये हम एक काम करते हैं ना, ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, अपॉन 155 का रूट। ये अपॉन 155 का रूट क्यों किया समझ गए ना? अब इस ये मेरा L तो ये हो गया ना भाई, फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 अपॉन, तो ये होगा ना आंसर, मॉडुलस दिया हुआ है ना भाई। अब ऐसे भी देखो ना, तुम्हारा आंसर -3/√155 आया है। अब आयुष मार्क करके आएगा ये, सॉरी ये, और जयती मार्क करके आएगी ये, ठीक है? और आयुष आगे कहेगा सर सारे MCQ सही है सर, मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया। फिर जयती बोलेगी हैं मेरा तो ये है, फिर मेरे से चेक हुई, मैं चेक करूंगा तो फिर आयुष कहेगा अरे सर ये हो गया सर, वो हो गया सर। हाँ अरे मॉडुलस था।
आंखें भगवान ने देखने के लिए दी है, दिमाग भगवान ने समझने के लिए दिया है, दोनों का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते हो आप। देखो भाई, ए दिया हुआ बी दिया हुआ, आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए, आर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, आर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। अगर मैं यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल दूँ, ए क्रॉस बी निकाल दूँ मैं यहाँ से, तो बी के साथ आर वेक्टर में कुछ मानूँ तो एक्स वाई जेड में दो इक्वेशन बनेगी, दो ही बनेगी भाई ना। आर क्रॉस बी में आई जे के में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। एक तो वो तरीका है, समझ गए ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ। आर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लेके इस कंडीशन उसमें डाल दो, दोनों में क्या एक पे से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। दोनों में डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये लेंथ दिया तो ये तो कुछ और सोचते हैं भाई। देखना ज़रा, आर क्रॉस ए वेक्टर प्लस नहीं माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर 0 होगा। आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 होगा, होगा। दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दे यार आयुष बेटा तू आर वेक्टर कितना आया, बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, कोई दिक्कत? प्रॉमिस। यहाँ पे भी यही चीज़ करूँगा तो आर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो आर माइनस ए इक्वल्स टू म्यू बी बे, वह लैम्डा ले लिया भैया। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर हो जाएगा। आर अब इसमें कोई डाउट? यानी कि ये चीज़ ये सेम है। ये सेम कब होगी? म्यू और लैम्डा 1 होंगे तब होगी, है ना। तो इसका मतलब आर वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई प्लस 3j माइनस के बाय मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा। देखना ये कोई आंसर है? बी नहीं है, ए है भैया। दोनों तरीके से बता दिया था। एक काम करना, घर जाके इसे दूसरे तरीके से जो थोड़ा लेंदी वाला उससे करना, क्योंकि ये वाली चीज़ तुम लोगों के दिमाग में कम आएगी, ठीक है। इसलिए वो ज़रूरी है करना। ये तो करा हुआ आप लोगों ने, देखो भाई। हाँ, मेरे टेस्ट में किया हुआ आप लोगों ने। ये है लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। मॉडुलस लैम्डा बन जाएगा, एक बात तो सेम ही पड़ेगी। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ तक है, 2 से -3, ओके। ए का मैग्नीट्यूड है 4, तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड कर दो पहले, क्या बनेगा 8, क्या बनेगा -12। मॉडुलस पूरे का मॉडुलस ले लो या नहीं लो एक ही बात है, लैम्डा का ले लोगे 0 12। ऐसा क्यों हुआ है? कोई चीज़ -12 से 8 के बीच में है। मैं हर नंबर का पॉजिटिव कर रहा हूँ, 8 का पॉजिटिव 8, 4 का 4, 1 का 1, 0 का 0, तो पॉजिटिव रहेंगे। -1 का 1, -8 का 8, -9 का 9, -12 का 12। तो पॉजिटिव्स में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, 0 से 12, तो 0 से 12 हो गया ना। -12 से 8 था तो 0 से 12 हो गया। आंसर इज दिस। बात समझ आई? ओह, द चैप्टर इज ओवर, द डाउट सेशन इज ओवर। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हो, लैम्डा 2 से -3 है, मॉड लैम्डा कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ सब चुप, आरफ 0 से
अबे यार बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से करने की कोशिश की थी कि मुझे पता था तो ये समझ नहीं आया कुछ भी। मॉड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 मॉड ए 12 0। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है पर आर आपको समझ ही नहीं आया था ये, ना इसने पूछा कि भाई कैसे हो रहा है।